आपने कहा मुझे मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता होती है। जी, मैंने कहा है। आपने कहा कि मैं उनके लिए ऑफर लेकर के आई हूं एक। आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम बहन एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, आज मैं गिनाना चाहती हूं। जी। और आपने वो फायदे गिनाए। और आपने क्या फायदे गिनाए कि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम बहन को 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही बात है ना, ये तो गलत कहाँ है इसमें? उसको दर्जनों, हो रहा है ना, उसको दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने तो ये पड़ेंगे। तो हो रहा है ना। अब जो हो रहा है उसमें मैं बोल रही हूँ, जो सच है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मुस्लिम बहनों को समानता का हक इस देश में नहीं मिल रहा है। क्योंकि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत महिलाओं के अधिकार ज्यादा, भारत में महिलाओं के अधिकार ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। फिर क्यों मेरी मुस्लिम बहनें आज भी 2023 में दबी कुचली है? आपने जनरलाइज कर दिया ना, आपने पूरे धर्म को, आपने एक पूरे समाज को, एक धर्म से जुड़े सब लोगों के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि देश के अंदर हर मुस्लिम जो विवाहित है वो उसकी 4-4 बीवियां हैं और हर मुस्लिम महिला को दर्जनों बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर मैंने किया हर शब्द कहाँ यूज किया है? आपने तो ये कहा ना कि नहीं पैदा करने शब्द नहीं यूज किया ना। देखिए, अब मैं जो बोल रही हूँ उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ, लेकिन 100 लोग उसके 100 मतलब निकालेंगे तो उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। और मेरे बोलने की मैं गारंटी लेती हूँ, इसलिए मैं आज आपके समक्ष बैठी हूँ। मैं किसी और की तरह नहीं हूं कि बोल के फिर जाऊंगी। मैंने कहीं हर शब्द यूज नहीं किया है, मैंने कहीं भी जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया, मैंने कहीं भी किसी मजहब पर टारगेट नहीं किया, ना ही मैंने किसी के भगवान को या किसी के धर्म विशेष के गुरुओं को टारगेट किया है। मैंने अधिकार की बात करी और मैंने भारत की मुस्लिम बहनों के अधिकार की बात करी। क्या ये अधिकार की बात करना गलत है? आपने कहा कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। अब क्योंकि हलाला हो रहा है ना, हमने देखा है कितनी मुस्लिम बहनों के, आप देखिए इंटरव्यू है आपके चैनल ने लिए हुए कि जिसमें वो मुस्लिम बहनें कह रही है कि हमारे परिवार में हमारे पुरुष हमारा हलाला कर रहे हैं, हमारा पति हमें ट्रिपल तलाक देता है और ये कहता है कि घर की बात घर में रहेगी। मैं नहीं बोल रही हूं, मैंने तो पब्लिक डोमेन में है ना वो चीजें, वो देख के मैं बोल रही हूं ना। वो मुस्लिम बहनें खुद बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूं। उनकी जो पीड़ा है वो मैंने समक्ष रखी, तो उनकी पीड़ा, एक महिला होकर दूसरी महिला की पीड़ा को मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? तो आप अपना समाज देखिए ना, आपको उस दूसरे समाज की मैं भारत की नागरिक हूं और भारत की नागरिक हूं, महिला हूं और भारत की समस्त महिलाओं के लिए चिंता करना, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूं, तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनता है। तो उसमें क्या गलत है अगर मैं महिलाओं के हक की बात कर रही हूं? 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग परेशान हो रही है, उनको दबाव दिया जाता है, उनको पहनना पड़ता है। छोटी छोटी बच्चियां, आप सोचो, स्कूल जाती हुई 5th ग्रेड की 4th ग्रेड की बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। वो बच्चियां क्या समझ रही है? हम लोग क्या सऊदी में रह रहे हैं, हम लोग सीरिया में रह रहे हैं, हम इराक ईरान में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो क्यों दूसरी महिलाओं को आजादी नहीं है? मुझे आजादी है पूरी, जिस तरह से घूमना है मैं घूम सकती हूँ, जिस तरह से रहना रह सकती हूँ। मुझे, हमारा जो समाज है, हमारा जो सनातन समाज है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हमें फोर्स नहीं कर रहा है। हमें पूरी फ्रीडम है, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। और भारत एक फ्रीडम देश है, फ्री कंट्री है। तो यहाँ पे क्यों मुस्लिम देश को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? हमने देखा था कि हिजाब का एक बहुत बड़ा आंदोलन ईरान में हुआ था ना, वहां की महिलाएं कर रही थी ना हिजाब के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे कोई तो महिला बोले ना, कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, मैं किसी पर्दे का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये दिया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की, मैं बच्चों की बात नहीं करता, आप बच्चे को तो जैसे रखना चाहेंगे वैसे आप रख लेंगे, बच्चे की मर्जी, बच्चा अपनी मर्जी नहीं चला सकता। लेकिन कोई मुस्लिम महिला या कोई बालिग महिला या लड़की मुस्लिम, वो अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है, निकाब पहनना चाहती है, बुर्का पहनना चाहती है, तो क्या उसको हक नहीं है? उसकी मर्जी है ही नहीं ना, उसकी चलती कहाँ है? उसको समानता का हक कहाँ है? आप मुझे बताओ, मुस्लिम कानून में महिला को समानता का हक दिया गया है? आप मुझे बताइए, आप ज्यादा ज्ञाता है मुझसे, बताइए आप, हाँ या ना? दिया गया है? अब बताइए। तो ये वही लोग है, ये वही लॉबी है, जब ट्रिपल तलाक कानून आया था तो ये विरोध करते थे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जब बात होती है तो ये वही लॉबी विरोध करिए। क्यों ये मुस्लिम महिलाओं के हक छीनना चाहती है? बात होती है जब आप इल्जाम ये है कि जब आप बोलती हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप उपहास कर रही हैं, जैसे आप उकसा रही हैं, भड़का रही हैं। जैसे आपने कहा, मैं आपको कोट ही कर रहा हूं, किसी फूफी चाचू ताऊ के बेटे भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी अगर किसी हिंदू घर में आ जाओ। तो ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे है कि जिसमें लड़कियां बोलती है कि हम जिसको भाई बोल रहे हैं उसी से हमारी शादी हो रही है। मुस्लिम लड़कियों के ऐसे इंटरव्यू है, हमने सुने हैं। तो मैं तो उनके मन की बात कह रही हूं ना। वो एक कल्चर है, एक कल्चर है। देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। मुस्लिम बहनों की ये बेचारी को वो प्रताड़ना हो रही है, उसको घर में ही भाई के साथ शादी करवाई जा रही है।
तो अगर वो लड़कियां जो प्रश्न उठा रही है उन्हीं की बातों को मैं कोट कर रही हूं, तो मैं क्या गलत कर रही हूं? कभी ऐसी मुस्लिम लड़कियों ने कभी आपसे आकर अपने दिल की बात कही है? बहुत सी लड़कियों ने कही है। इनफैक्ट मुस्लिम लड़कियां, मेरी फ्रेंड भी है जो मुझे कहती है, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, एक मेरी इतनी अच्छी दोस्त है जो मुंबई में रहती है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, ये हम अभी पॉलिटिसाइज नहीं करना है चीजों को, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं उसकी वेदना कह रही हूं। वो लड़की हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है। मेरी उस मुस्लिम दोस्त ने मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ना आए तो बहुत अच्छा है, योगी जी आने चाहिए। मैंने कहा क्यों ऐसा बात कर रहे हो? तो कि ये आएगी ना तो हमारे मुस्लिम भाई जो है वो हमको और प्रताड़ित करेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रही हो? तो कि हाँ, जब उनको ऐसी सरकारें आती है तो वहां पर मुस्लिम महिलाओं की भी जीना दुर्भर हो जाता है। और आज देखो आप उत्तर प्रदेश में, वहां की महिलाएं खुश है, क्यों? वहां की महिलाओं ने चुना है ना वहां की सरकार को। तो यहाँ पे पॉइंट पार्टी का नहीं है, पक्ष का नहीं है, पॉलिटिक्स का नहीं है। मगर मेरी मुस्लिम दोस्त ने मुझे यह कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट आती है तो वो मुस्लिम महिलाओं का जीना दुर्भर कर देते हैं, क्योंकि बंदिशें इतनी होती मैं लास्ट पॉइंट कह रहा हूं जो आपने उस सभा में कहा, जिसको लेकर ऐतराज हुआ है और आप पर एफआईआर, कि अगर किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, कट्टरवाद, आतंकवाद का शिकार नहीं बनेंगे। तो सही बात है, यहां पर बच्चों के ब्रेन वॉश हो रहे हैं ना। मदरसे क्यों असम सरकार ने बंद करवाए? असम सरकार मदरसों पर इतनी क्यों स्ट्रांग है कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि कट्टरवाद जो है वहीं से पनपता है। देखो, एक मुस्लिम बच्चे का 3 स्तर पर ब्रेन वॉश होता है। पहले उसको कट्टरवाद सिखाएंगे, फिर उसको अलगाववाद सिखाएंगे और तीसरे स्टेप में वो आतंकवाद की ओर बढ़ता है। आप मुझे बोलो, ये जो पत्थरबाजी करते कौन है? जो आतंकवाद पूरे विश्व में फैला रहे हैं वो कौन है? मजहब के नाम पर पर्टिकुलर ये एक ही मजहब में हमें क्यों देखने को मिल रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप और हमारे जैसे लोग अगर खुलकर इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप मुझे बताओ। हो रहा है ना, बंगाल में किसने करी पत्थरबाजी? गुजरात में किसने करी पत्थरबाजी? अच्छा चलो, मैं 1 सेकंड के लिए मानती हूं, चलो मेरे बोलने पे हुआ, तो क्या पत्थरबाजी करना उसका सल्यूशन है? सर तन से जुदा करने के नारे लगाना क्या उसका सल्यूशन है? क्या हम एक शरिया लॉ में जी रहे हैं? एक तरफ आप बात करते हो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की, और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि सारे जजमेंट जो है वो शरिया के हिसाब से हो। बस अगर कोई बोल रहा है तो पत्थर मारो, हिंदुओं के घर जला दो। ये उचित है क्या? भारत देश जो है वो सबका है, ये एक सेक्युलर देश है, ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये कोई गल्फ कंट्री में हम नहीं रह रहे कि जहां पे हाथ काट दे चोरी करने वालों के। नहीं, ये आपकी बातें बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो कन्हैया लाल के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, अमरावती में, जो सर तन से जुदा किए गए, ये सरासर ये आतंकवाद की श्रेणी में आता है। आप तो एक ही नाम दे रहे हो ना, मैं आपको नाम देती हूँ। नुपुर शर्मा के फेवर में पोस्ट करने वाला कन्हैया लाल, राजस्थान का, क्या हुआ? सर तन से जुदा, तालिबानी स्टाइल में वीडियो बनाया। किसने बनाया? हिंदुओं ने तो नहीं बनाया ना, किसने बनाया? वीडियो बना के वीडियो रिलीज हुआ। क्या यहाँ पे तालिबानी शासन चल रहा है? फिर कन्हैया लाल के बाद में धर्म साहू, दरभंगा बिहार का, उसने नुपुर शर्मा के फेवर में इतना लिखा कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं, उसका सरतन से जुदा हुआ। फिर निशांक राठौड़ भोपाल का, उसका भी सरतन से जुदा किया। उमेश कोले अमरावती का, उसका भी सरतन से जुदा किया। शानू पांडे प्रतापगढ़ का, उसका भी सरतन से जुदा करा। तो आप अगर कोई नुपुर शर्मा के कमेंट थे तो उसके सपोर्ट में आ रहे, तो आप उसके भी सरतन से जुदा कर रहे हो, तो ये क्या मतलब है? कौन से देश में हम जी रहे? ये तो सरासर मतलब बताया जा रहा है हमारे सिर पर कि आप ये इस्लामिक देश में रह रहे हो। और अगर ये चीज हो रही है तो मुझे इससे प्रॉब्लम है। मुझे मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे आतंकवादी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे तालिबानी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे सर तन से जुदा नारे लगाने वालों से प्रॉब्लम है, मुझे लव जिहादियों से प्रॉब्लम है, मुझे हमारे मंदिरों पर जो अवैध कब्जे करे हुए हैं जिहादियों ने, मुझे उससे प्रॉब्लम है। हमारे लोगों के धर्मांतरण हो रहे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। और अगर इस विषय को मैं पब्लिक के सामने रख रही हूं, लोगों को जागरूक कर रही हूं, तो क्या मैं गलत कर रही हूं? और 1 मिनट, अभिव्यक्ति की आजादी जितनी उनकी उतनी मेरी भी है ना, ये तो आप मानते हो ना। एक तरफा तो नहीं चल सकती ना। अगर वो बोलते तो अभिव्यक्ति की आजादी और हम बोल देते हैं तो हेट स्पीच हो जाता है। वो बोलते हैं तो वो सेक्युलर है और हम बोल देते तो हम कम्युनल हो जाते हैं। और वो बोलते हैं तो कानून डिसाइड करेगा और हम बोलते हैं तो सर तन से जुदा होगा। ये अन्याय तो बर्दाश्त नहीं होगा। सर तन से जुदा तो गुनाह है, क्राइम है। सर तन से जुदा मेरे तो नारे लगे ना। आपने अभी ये इतनी चीजें कोट करी, आपने ये कोट किया कि मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के ऊना में नारे लगाए गए हैं। ये आपने बताया नहीं अभी तक, मेरी जानकारी में नहीं थी बात। हाँ तो लगे है, मेरे पास में वीडियो है। अच्छा। हाँ, और इन्होंने सर तन से, और इन्होंने 6 महीने 7 महीने पहले भी ऊना में
सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, क्यों इस नारों को बैन नहीं किया जाता और क्यों ऐसे नारे लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्यों इसको नॉर्मल लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है हाँ, तो समाज के देखिए, अंदर। भेदभाव होगा तो मैं बोलूंगी, और एक बार नहीं बार बार बोलूंगी। और अगर हमारे लोगों को जागरूक करना इनको लगता है कि हेट स्पीच है, तो इनको जो लगता है वो लगे। देखिए आज